अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हमारे पास स्टोर कीपर भाई-बहन थे, उनके साथ यूजुअली ये मसला रहता था कि जब वो सेल करते थे, उसके बाद उनको पता ही नहीं होता था कि कितने फिंगरप्रिंट्स पेंडिंग हैं। एंड वो जनरेट करने के लिए उनको कंप्यूटर चाहिए होता था या लैपटॉप चाहिए होता था, उस पे एक्सेल चलाना आना चाहिए था एंड उसके बाद कुछ फ़ॉर्मूलाज़ लगती थी एंड उससे लिस्ट जो है वो जनरेट होता था। एंड ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस थी, इसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए होता था एंड सबके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होता एंड अगर होता भी है, तो इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती कि आपको वो जनरेट करना आए, ठीक है? तो उसके लिए हमने ये ऐप बनाई है जिस पे आप आसानी से जो है एक तो पेंडिंग सेल्स भी निकाल सकते हो। तो पेंडिंग सेल्स मतलब अगर आपका गवर्नमेंट सेल्स सेंटर है या एफपीएस शॉप है एंड वहाँ पे 300 कार्ड्स है, अगर आपने 230 जो है फिंगरप्रिंट्स किए, तो ये आपको नाम देगा और आईडीज़ देगा उन 70 लोगों का जिनका अभी फिंगरप्रिंट नहीं हुआ है। सिंगल फिंगरप्रिंट आपको बताएगा कि अगर किसी के 2 फिंगरप्रिंट आने थे, फॉर एग्ज़ाम्पल बीपीएल में या एएवाई में, लेकिन उसका एक ही आया है, तो ये यहाँ पे बताएगा एंड एक्सेल एडिटर आपको एक्सेल की फ़ाइल जो है वो एडिट करके देगा, जो आप आरसीएमएस से डाउनलोड करते हो, ठीक है? तो उसके अलावा ट्यूटोरियल वीडियोज़ भी है कि ये ऐप कैसे चलानी है एंड दूसरा है कि आरसीएमएस पे जो है लिस्ट वो कैसे जनरेट करना है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक? तो सबसे पहले मैं आपको पेंडिंग सेल्स का बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँगा ये ऐप आपको कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे, यहाँ पे सर्च करना है आपको CAPD हेल्पर, ठीक है? CAPD हेल्पर एंड क्लिक करना है एंड पहले ही आ रहा है एंड डेवलपर का नाम है ज़ीरोशीन, तो इस पे क्लिक करना है। तो फिर ये फ़ाइल यहाँ से ओपन करनी है या मतलब यहाँ से जहाँ से भी आप ओपन करना चाहो। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेंडिंग सेल्स लिस्ट कैसे जनरेट करना है, ठीक है? तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो आ रहा है ना क्लिक हियर टू जनरेट पेंडिंग सेल्स रिपोर्ट, इस पे क्लिक करना है एंड पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर से नहीं हो, ये खाली जम्मू कश्मीर के लिए है क्योंकि ईपॉज़ जेके यहाँ पे आता है। लेट्स से कि आप हरियाणा से हो, ठीक है? या पंजाब से हो, तो यहाँ पे मैं पंजाब लिखूँगा जेके के बदले एंड करूँगा सर्च एंड यहाँ पे आ रहा है एफपीएसओएस ट्रांज़ैक्शन, इस पे क्लिक करना है, ठीक है? लेकिन हम जम्मू कश्मीर से हैं तो मैं 1 सेकंड बैक जाके फिर से इस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से क्लिक करता हूँ एंड फिर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना जो भी मेरा एफपीएस शॉप है। अपना एफपीएस शॉप सिलेक्ट करके मुझे यहाँ पे पर पेज पे क्लिक करना है, ये इंपॉर्टेंट है। पर पेज पे क्लिक करना है एंड लिखना है ऑल। ऑल आया ना, आपको नहीं देखना नीचे क्या आया, मैटर नहीं करता, ठीक है? अब मैं दिखाता आपको, लेकिन फिर यूट्यूब जो है हटा देता है कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करी कुछ, तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट पेज डाटा एंड रिटर्न। आपने किया ना, वो खुद ही यहाँ पे पेस्ट हो गया। आप वैसे भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, मतलब आप क्रोम से भी ये कॉपी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है, इतना कॉपी करना है फिर इधर पेस्ट करना है, तो ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। एंड फिर यहाँ पे चूज़ फाइल आपको करनी है, ठीक है? आपका जो राशन लिस्ट है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। वो राशन लिस्ट कैसे जनरेट करना है, वो इस वीडियो में मैंने ये वीडियो आप देख लें उसके लिए, ठीक है? तो उसके बाद मैं करूँगा चूज़ फाइल एंड मैंने ऑलरेडी जो है फ़ाइल बना के रखी है, तो उस पे क्लिक करूँगा एंड हो गई फ़ाइल लोड। उसके बाद मैं करूँगा कंपेयर आरसी एंड ये जो है अभी मेरे पास पेंडिंग लिस्ट आया, नाम, आईडी और कितने हैं मेरे पास, ठीक है? अब अगर मैं नीचे जाऊँगा अब, तो यहाँ पे देखो टोटल यूनिक आरसी नंबर्स फाउंड 48, ठीक है? एंड फिर पीडीएफ और वर्ड का भी ऑप्शन रहता है इधर। तो मैं एज़ पीडीएफ डाउनलोड कर सकता हूँ, ये डाउनलोड हो गई एंड ओपन कर सकता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे मुझे आ रहा है अच्छे से आरसी और नाम, ठीक है? आरसी और नाम सबका। और ऐसे ही मैं वर्ड फाइल भी डाउनलोड कर सकता हूँ ये एंड ऐसे ओपन कर सकता हूँ इधर, ठीक है। अब आते हैं सिंगल फिंगरप्रिंट पे। ये जो आपने यहाँ पे जो डाटा जो मैंने निकाला ना, ये क्लिक करके एंड जो ये इसमें पेस्ट हुआ, वो खुद ही इसमें भी पेस्ट होता है, ठीक? तो मैं डायरेक्ट एनालाइज़ करके देख सकता हूँ। अब देखो ये आईडी है 3007, इसमें 2 फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए, लेकिन आया एक ही है। अब एक मसला है, देखो कुछ पीएचएच की आईडीज़ ऐसी भी है जिनको कुछ नहीं मिलता पीएमएफ, मतलब वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 7 मेंबर्स है या 8 मेंबर्स है, तो उनको एक ही फिंगरप्रिंट देना पड़ता है क्योंकि उनको बस फ्री आता है, पेड उनको कुछ नहीं आता। जो आप 250 में देते हो वो उनके लिए नहीं होता, ठीक है? तो ये आपको मैनुअली फिर देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 3048 आईडी है मेरी, मुझे पता है कि इसको 2 फिंगरप्रिंट्स आने चाहिए, लेकिन इसको एक ही आया है। ये आप मैनुअली भी देख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 3048 या मैं डाउनलोड ही कर सकता हूँ, नीचे जाके सॉरी ऊपर ही डाउनलोड है, इधर एज़ पीडीएफ डाउनलोड कर सकता हूँ एंड ड्राइव में ऐसे खोल सकता हूँ। अब चेक चेक कैसे करना है, ये बताता है कि एआई कौन है और ये कौन है, ठीक है? देखो सबसे पहले मैं ये कॉपी करूँगा 3048 एंड मैं जाऊँगा क्रोम में।
यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ईपॉस जेके एंड यहाँ पे हमारे पास जो साइट है वो ऐसे कुछ आती है। फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा होम पे। होम पे जाऊँगा तो यहाँ से हमारे पास जो है बेनिफिशियरी डिटेल्स ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करूँगा तो ये जो आईडी है इधर डालूँगा एंड सबमिट करूँगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 5 मेंबर्स है, ठीक है? इनके आने चाहिए 2 फिंगरप्रिंट, लेकिन 1 ही आया इनका, क्योंकि दूसरे पे ओटीपी वैलिडेशन फेल हुई है। तो मतलब ये एक ऐसी आईडी है, ये एक ऐसा बंदा है जिसको दूसरा फिंगरप्रिंट करना है। तो ऐसे आपको पता चलेगा, या मतलब ऐसे आपको ज़बानी याद भी होगा कि कौन-सी आईडीज़ है। देखो ये दूसरी आईडी है 3058 वाली, इसमें भी 2 फिंगरप्रिंट्स आने चाहिए। तो ऐसे आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपको कोई फिंगरप्रिंट जो है वो मिस हुआ है, तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। यहाँ से आप वो चेक करके आप वो फिंगरप्रिंट ठीक कर सकते हो। तो हाँ, अगर आपको ये ऐप अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो स्टोर कीपर है हमारे या एफपीएस डीलर है उनके साथ शेयर करो, ताकि उनको आसानी हो।